कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 2.2 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नरेखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमें जो रेखिक समीकरण दे रखे हैं इन्हें हमें हल करना है। इसमें जो चर है उस चर का हमें मान ज्ञात करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। प्रश्न क्रमांक पहला है, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। हमें सबसे पहले क्या करना है, चर को एक तरफ करना है, अचर को एक तरफ। चर को बाईं ओर लेके आएंगे और अचर को दाईं ओर तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे चर क्या है, x। देखो x/2 यहाँ पे है तो इसे ऐसा का ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x/2। इधर चर क्या है, बराबर के उधर x/3। x/3 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस की संख्या किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। x/3 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसे क्या लिख लेंगे हम, x/3 बराबर में x/3 को बराबर के उधर ले गए, क्या बचा यहाँ पे 1/4। बराबर के इधर क्या बचा, 1/4। अब इस 1/5 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे। 1/5 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 1/5, सॉरी 5 है ना, 1/5 हो जाएगा। अब हमें इसे हल करना है। देखो हल कैसे करते हैं, अगर भिन्न के रूप में संख्याएं दे रखी है, परिमेय संख्या के रूप में संख्या है ये x/2 - x/3, इन दोनों को कैसे घटाना है ध्यान से समझना। हर का हर में गुणा करते हैं। x अंश है, 2 हर है, माइनस यहाँ x अंश है और हर 3 है। हमें सबसे पहले हर का हर में गुणा करना है। 2 का 3 में गुणा करेंगे, हर आ जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। 2 तिया 6। उसके बाद क्रॉस गुणा करना है इस यहाँ से, इससे स्टार्ट मत करना, पहले वाले पद से ऊपर से। x का गुणा 3 में करेंगे, क्रॉस गुणा x का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। माइनस लिखेंगे, फिर 2 का गुणा x में करना है, 2 का गुणा x में करेंगे 2x बराबर। समझ गए। अब इसी प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे, सॉरी इस पक्ष को हल करेंगे। 4 का गुणा 5 में, हर का गुणा हर में, हर का गुणा हर में करेंगे, हर आ जाएगा। 4 का गुणा 5 में किया, 4 पंजे 20। क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा 5 में किया, 5 एकम 5। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 4 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 1 में किया, 4 एकम 4। समझ गए। हम इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे सभी सवालों में। ऐसा नहीं है कि यहीं पे हल हो जाएगा, तो इससे समझ लेना, अच्छे से सीख भी लेना। देखो अब घटा देंगे, 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x। 1x को सिर्फ x लिखते हैं, बटे में कितना जाएगा, 6 बराबर लिखेंगे। 5 और 4 को जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना होगा, 9 बटे में कितना है, 20। समझ गए। अब हम आगे हल करते हैं। देखो बराबर है, ये 6 बटे में है तो बराबर के उधर जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा। x का मान निकालना है, x कैसे लिख देंगे, बराबर कितना जाएगा, 9/20। 6 बराबर के उधर जाएगा तो किसका जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा। 6 बराबर के उधर गया, गुणे में। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। 6 और 20 इन दोनों को 2 से हम काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 तिया 6 और कितना जाएगा, 2 धाम 20। ठीक। अब x बराबर कितना आ गया, देखो 9 का 3 में गुणा कर लो, 10 बटे में ही से 9 तिया 27/10। x का मान कितना आ गया, 27/10। अब ये नहीं कटेगा तो ये इसका आंसर है। समझ गए किस प्रकार से हमने इसको हल किया। बहुत ही आसान सवाल था। अब हमें हल करना है दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल में चर क्या है, n। चर n का हमें मान ज्ञात करना है। का है सवाल, n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। तो इसको कैसे हल करना है, थोड़ा सा ध्यान समझना। इन दोनों पदों को हल करेंगे, सिर्फ अब इन दोनों पदों को हल करेंगे, इस पद को अभी छोड़ देंगे। इन दोनों पद को कैसे हल करेंगे, जिस प्रकार से हमने इन सवालों को हल किया, इस पद को और इस पक्ष को हल किया ना, ऐसे ही। देखो हर का हर में गुणा करना है, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 4 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 2 चुके 8। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, 4 का n में, 4 का n में हुआ 4n माइनस 2 का 3 में करेंगे, 3n में तो कितना जाएगा, 2 तिया 6n। बाकी का पद ऐसा कैसे लिख देंगे, 5n/6 बराबर 21। समझिए कैसे किया, हर का हर में गुणा किया, 2 चौका 8, n का 4 में गुणा किया 4n माइनस 2 का 3n में गुणा किया, 2 तिया 6n आ गया। अब 6n - 4n, 6n - 4n घटाएंगे, क्या जाएगा, 2n, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। बटे में कितना है, 8 प्लस ऐसा कैसे लिख दो, ये 5n/6 बराबर 21। 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में।
कितने आम कट गए 4 बार में। अब इन दोनों पद को हल कर लेंगे जैसा अपन ने इन दोनों पद को हल किया। क्या है 4 और 6, 4 और 6 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 4 छंग 24, क्रॉस गुणा करेंगे 6 का n में लेकिन माइनस है तो ये कितना जाएगा -6n प्लस 4 है ये 4 का 5 में गुणा करेंगे 4 5 20n बराबर कितना है 21। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 14, 20 में से 6 गया कितना बचेगा 14, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस, n साथ में रहेगा, बटे में कितना है 24 बराबर 21। ये दोनों वापस 2 से कट जाएगा, 2 से 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 7 से 21 को हम काट सकते हैं, 7 से 21 को काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी बराबर में ये भी अंश में और ये भी अंश में, समान संख्या कट जाएंगी। 7 से 21 कितने हम कटेगा 17, 21 3 बार में। यहाँ क्या बचा सिर्फ n, बटे में कितना बचा 12 बराबर में कितना है 3। 12 को 3 के गुणे में पहुँचा देंगे, बटे की संख्या गुणे में जाती है, 12 × 3 कर दो, 12 × 3 कितना होता है 12 दूनी 24, 12 36। इनका मान कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ चुका है। अब इस सवाल को हम एक तरीके से और हल कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है, अपना सवाल लिखते हैं हमें, देखो एलसीएम विधि से, कौन सी विधि से, एलसीएम विधि से। क्या है सवाल लिखता हूँ मैं, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। दोनों तरीक़ों से जो भी तरीका आपको सही लगे, उचित लगे, उस तरीके से आप हल कर सकते हो। देखो क्या है, हर में 3 पद हैं, 3 पदों को कैसे हल करते हैं, हर का एलसीएम लेना है। हर क्या है 2, 4 और 6। अब इस पद को छोड़ दो, इस पद को हल कर रहे हैं, 2 है, 4 है और 6 है, तो 2, 4 और 6 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखो 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और ये 3, फिर 3 से करेंगे कितना जाएगा 1, 1 और 1, कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हर कितना आ गया 12, तो हर में क्या लिख देंगे अपन 12, एलसीएम 12 लिख दिया हर में। अब ध्यान समझना, इस वाले पद को हल कर रहे हैं तो इसका हर क्या है 2, हर में क्या है 2, 2 का भाग देंगे 12 में, 2 का भाग दो 12 में कितने आएगा 6 बार में, 6 का ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा तो कितना जाएगा 6n, फिर क्या लगाएंगे माइनस, 4 का गुणा कर भाग करना है 12 में, 4 का भाग किया 12 में 3 बार में गया, 3 का गुणा होता है जितनी बार में भाग गया उस संख्या का गुणा होता है ऊपर वाली संख्या में अंश में, 3 का 3n में गुणा करेंगे 3 क्या 9n प्लस 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12 2 बार में, 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 10n बराबर कितना है 21। अब देखो यहाँ पे अपन इस हल कर लेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लो, 10 और 6 कितने हो गए 16, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7n बटे में कितना है 12 बराबर 21। 7 से 21 कितने आम कट गया 3 बार में, अब n/12 बराबर कितना बचा 3। अब 12 बटे में गुणे में पहुँच जाएगा, कितना जाएगा 12 × 3, 3 के n बराबर यहाँ पे कितना आएगा 36। तो आपको जो तरीका उचित लगे उस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। मैंने दोनों ही तरीक़ों से सवाल को हल कर दिया है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा है देखते हैं, है ना। x है 4, x का मान पूछा है क्या है, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। ध्यान समझना कितना आसान सवाल है। देखो चर को एक तरफ करना है, सबसे पहले यहाँ पे चर इधर है, बराबर में चर भी है तो हम चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। चर क्या है यहाँ पे x लिखा, -8x/3, इस दोनों पद को कहीं नहीं ले गए, ये यहाँ का यहाँ ऐसा कैसे लिखा है। इस 5x/2 को बराबर किधर लेके आएंगे, 5x/2 को बराबर किधर लेके आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5x/2 बराबर में क्या बचा 17/6। ये 7 है, इस 7 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 7 प्लस है बराबर के उधर पहुँच जाएगा माइनस को जाएगा। देखो अब चर एक तरफ हो गए और अचर एक तरफ हो गए, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। अब आप भी ध्यान समझना, जिस प्रकार से एलसीएम विधि से हल कर रहा हूँ मैं आपको, 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा 6, हर का एलसीएम लेना है, 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब हर का भाग देना है एलसीएम में, 1 का भाग दिया 6 में 6 आ जाएगा, 6 का गुणा अंश में करना है, x में होगा 6x माइनस 3 का भाग देना है 6 में, 3 का भाग कितनी बार में जाएगा 6 में 2 बार में, 2 का गुणा 8x में करेंगे तो कितना जाएगा 2 8 16x प्लस 2 का भाग दो 6 में, कितने हम 3 बार में, 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 5 15x बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1।
इनको गुणा कर लो, हर कार में गुणा किया 6 कम 6, क्रॉस गुणा करेंगे 17 का 1 में हुआ 17 एकम 17 माइनस 6 का 7 में गुणा हुआ 6 7 42, कितना गया 42। अब देखो ध्यान समझना, प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे 15x प्लस का और 6x प्लस का, 15 और 6 कितना होगा 21, 21x हो जाएगा। माइनस में क्या है 16x, क्या है 16x। देखो यहाँ पे भी 6 है बटे में, यहाँ पे भी 6 है, बराबर है, इसलिए 6 से 6 कट जाएगा। इन दोनों के साथ में कोई संख्या नहीं है, ना गुणे में ना भाग में ना जोड़ में ना घटाव में, इसलिए 6 से 6 क्या होगा कैंसिल होगा। बराबर इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 में 17 गए 12 में 7 गए 5 और ये 3 में से गया 2, किसका माइनस का। माइनस मत छोड़ना क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब इन दोनों को घटा लेंगे, 21 में से 16 गए तो कितने बचे 5x बराबर कितना है -25। 5 का जाएगा बटे में, 5 बटे में पहुंच जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा -25 बटे 5। 5 से 25 कितने बार में कट गया 5 बार में, माइनस का 5। x का मान कितना आ गया -5। x बराबर कितना आ चुका है -5। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 3 समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 4 में बराबर लग रहा है, क्या है x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। ऐसी जब ऐसा सवाल हो तो क्या करना है क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है क्रॉस गुणा करना है। 4 को एक तरफ नहीं ला सकते अभी अपन, है ना, इसके माइनस में 5 है बटे में 3 है, इसके माइनस में 3 है बटे में 5 है, तो क्रॉस गुणा कर दो। 5 का होगा x - 5 में और 3 का होगा x - 3 में। 5 का गुणा किस में करना है x - 5 में और 3 का गुणा करना है x - 3 में। तो हम अभी लिखेंगे, गुणा नहीं कर रहे हैं। 5 का गुणा कर लिया x - 5 में बराबर 3 का गुणा होता है x - 3 में। प्लस और माइनस होता तो अपन नीचे का हर का गुणा हर में करते, लेकिन यहाँ पे बराबर है इसलिए हर का गुणा हर में नहीं करना है। 5 का करना है इधर और 3 का करना है इधर, क्रॉस गुणा करना है सिर्फ बराबर में। अब गुणा करेंगे 5 का x में भी होगा और 5 में भी होगा। 5 का x में हुआ 5x माइनस 5 का 5 में हुआ 25, 3 का x में हुआ 3x, 3 का 3 में हुआ 9। अब चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे। 5x लिखा, 3x बराबर किधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या है -9। 25 बराबर किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। समझ गए ना, 3x को किधर लाए माइनस हो गया, 25 को उधर ले गए प्लस हो गया। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बचा 2x। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बचा 16। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का। 2 का जाएगा बटे में, 2 हमेशा बटे में जाता है, 4 के साथ जो भी संख्या वो बटे में जाती है। तो x बराबर कितना आ गया 2 × 16 8, कितना आ गया 8। x का मान कितना आ चुका है 8 आ चुका है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 4 भी अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा है देखते हैं। 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अब ध्यान समझना कैसे हल करना है इसे। देखो बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले तो इस टी को इधर लेकर आओ, क्योंकि 4 एक तरफ करना है हमें। इस टी को इधर लेकर आओ, ये ऐसा कैसे लिखेंगे 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3। ये टी उधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या है 2/3 बराबर क्या बचा 2/3। इस टी को बराबर के इधर लेके आए तो किसका होगा प्लस का होगा माइनस से। टी के बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। अब ध्यान समझना, देखो 4 3 और 1, यहाँ पे 3 पद है और बीच में क्या लगा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो हम क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 12, तो क्या जाएगा 12, हर में क्या जाएगा 12। अब ध्यान समझना, इस पक्ष को हल कर रहे हैं तो इसके हर में क्या है 4, हर में 4 है, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 का भाग देंगे 12 में कितने बार में जाएगा 3 बार में। 3 का गुणा करना है 3t - 2 में, तो अभी लिखेंगे अपन 3 का गुणा करना है 3t - 2 में, दोनों पदों में करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका हर का भाग देंगे किसमें 12 में, एलसीएम वाली संख्या में। 3 का भाग देंगे 12 में कितने बार में जाएगा 4 बार में। 4 का गुणा होगा 2t + 3 में, तो 4 और 2t + 3। 1 है, 1 का भाग दिया 12 में कितना आएगा 12 बार में, तो 12 का गुणा टी में करेंगे कितना जाएगा +12t बराबर कितना है 2/3। 3 से 12 काट दो कितनी बार में कटेगा 3 × 12, कितनी बार में कट गया 4 बार में, ये कट जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान समझना, 3 का गुणा इन दोनों पदों में, -4 का गुणा इन दोनों पदों में, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। गुणा करते हैं
3 का 3 में हुआ 9 टी, माइनस 3 का 2 में हुआ 6, -4 का करना है, -4 का 2 में हुआ 8 टी, प्लस माइनस -4 का 3 में हुआ 12, प्लस है 12 टी बराबर 2, बटे में कितना है 4। ठीक, अब ध्यान समझना, देखो टी वाले पद देखो, 9 टी और 8 टी, ये दोनों टी वाले पद हैं। 9 टी में से 8 टी गया तो कितना अच्छा 1 टी प्लस का, और 12 टी भी है तो 12 टी और 1 टी कितना हो गया 13 टी। इधर देखना 12 और 6 ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 12 और 6 कितना हुआ 18 बराबर 2, 4 का गुणा हो जाएगा उधर, 4 बटे में बराबर को हो जाएगा, गुणे में पहुँच जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये कितना आएगा 13 टी माइनस 18 बराबर 4 दूनी 8, 8 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 टी बराबर 8, ये माइनस से किसका हो जाएगा प्लस का। इन दोनों को अब जोड़ देंगे, 18 और 8 कितना हो जाएंगे 26, कितना जाएगा 13 टी बराबर 26, टी के साथ 13 है तो वो बटे में पहुँच जाएगा, बराबर किधर जाएगा तो 26 बटे 13, 13 से 26 कितनी बार कट गया 2 बार में, टी का मान कितना आ गया 2, टी बराबर कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 5 भी अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे, देखो चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे ना। चर क्या है m-1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे 3, तो हमें m लिखेंगे माइनस m-1 बटे 2, इस m-2 बटे 3 को बराबर किधर लेके आएंगे तो ये किसका माइनस का, माइनस इधर आएगा तो किसका जाएगा प्लस का, इसी के लिख देंगे m-2 बटे 3 बराबर में क्या बचा 1 बचा, सिर्फ क्या बचा बराबर में 1। इसमें चर m है, क्या है चर m के बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, वही हल एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, इन तीनों का एलसीएम क्या जाएगा 1 2 और 3 का 6, हर का एलसीएम लेते हैं। अब ध्यान समझना, हर का भाग देना एलसीएम में, 1 का भाग 6 में दिया 6 बार में गया, 6 का अंश में गुणा करेंगे m में 6m माइनस, देखो 2 का भाग देंगे किस में 6 में, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो अभी लिखते हैं अपन, गुणा नहीं कर रहे हैं, 3m-1 प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे m-2 में, बराबर कितना है 1। समझ गए। अब गुणा कर देंगे 3 का इन दोनों में, 2 का इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 6m, माइनस कब करना है साथ में, -3 का m में गुणा हुआ -3m, माइनस माइनस प्लस 3, -3 का -1 में क्या +3, प्लस 2 का गुणा करेंगे, 2 का m में गुणा हुआ 2m, 2 का 2 में गुणा हुआ -4 बराबर 6, बराबर के उधर गुणा में पहुँच गया तो 6 कम 6 आ गया। अब ध्यान समझना, देखो 6 में m में से 3m गए, कितने बचे 3m प्लस 2m, -4 प्लस 3 कितना बचा माइनस का 1, -4 प्लस 3 घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का आएगा, बराबर में क्या है 6। अब इस 1 को बराबर के उधर पहुँचा, इन दोनों को जोड़ लो, कितना जाएगा 3 और 2 5 है, 1 बराबर के उधर जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का, तो ये कितना जाएगा m बराबर 6 और 1 7, 5 को बटे में पहुँचा देंगे, m बराबर 7 बटे 5, m का मान कितना आ चुका है 7 बटे 5 आ गया। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 6 बहुत ही आसान था, मैंने समझ दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखो प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं हम, ये है। अब देखो और अलग टाइप के सवाल आ चुके हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट गुणा, क्या करना है गुणा करना है। देखो 3 का होगा टी में भी और -3 में भी, 5 का होगा 2 टी में भी और 1 में भी, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसका कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उनमें गुणा होता है। 3 का टी में करेंगे और -3 में करेंगे, 5 का 2 टी में करेंगे और 1 में करेंगे। 3 का टी में गुणा हुआ 3 टी, -3 का 3 में गुणा हुआ 9 बराबर 5 का 2 में गुणा हुआ 5 दूनी 10 टी, प्लस 5 का 1 में गुणा हुआ 5 एकम 5। कितना आसान सवाल है। अब चर एक तरफ कर लेंगे और अचर एक तरफ कर लेंगे, ये होगा 3 टी, 10 टी बराबर किधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचा 5, इस 9 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस, सॉरी ये 9 माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब 3 टी और 10 टी माइनस है, घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है, 10 में से 3 गए तो कितने बचा 7 टी, बड़ी माइनस की संख्या इसलिए माइनस, 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
14। इस 7 को बटे में पहुँचाएंगे चिन्ह सहित, तो ये कितना आ जाएगा 14/7। यहाँ लगा देंगे माइनस। अब आपके समझ में सवाल होगा कि 7 में माइनस लग रहा था, मैंने 14 में माइनस क्यों लगा दिया। देखो माइनस आप 7 में भी लगा सकते हो, 20 में भी लगा सकते हो, ऊपर भी कहीं पर भी लगा सकते हो, इसकी आपको आ जाती है। तो t बराबर कितना जाएगा, 7 से 14 कितने आम कट गए 2 बार में, तो 7 दूनी 14। t का मान कितना आ गया -2 आ चुका है। समझ गए। इसी प्रकार से 8वां सवाल है, हम 8वां सवाल समझाते हैं आपको। देखो क्या करना है, 15 का गुणा करना है इन दोनों में, 2 का गुणा करना है इन दोनों में, 5 का गुणा करना है इनमें। देखो 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0 है ना। 15 का y में गुणा हुआ 15y, -15 का 4 में गुणा हुआ 15 चुके 60, -2 का y में भी और 9 में करना है। -2 का y में हुआ -2y, ये माइनस माइनस प्लस, 2 का 9 में हुआ 18, 5 का गुणा y में हुआ 5y, 5 का गुणा 6 में हुआ 5 के 30 = 0। अब देखो y वाले पद देखेंगे, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। देखो 15y और 2y इन दोनों को हल करते हैं अभी। 15y और 2y कितना हो गया, 15 में से 2 गए तो 13y, फिर प्लस में क्या है 5y, 18 और 60, 60 माइनस का 18 प्लस का घटेगा, कितना बचेगा माइनस के 42, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का लगेगा। प्लस में क्या है 30 = 0। इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस है इसलिए कितना होगा 13 और 5 18y, 42 में से 30 घटेगा, माइनस का बचेगा कितना 12 = 0। 12 को बराबर की उधर पहुँचाएंगे, क्या हो जाएगा 18y बराबर माइनस से प्लस, 18 कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है ना। y बराबर कितना जाएगा 12/18, y बराबर कितना जाएगा 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 18, 2/3। y का मान कितना आ चुका है 2/3, y बराबर कितना आ गया 2/3। उम्मीद है आपको 8वां सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम 9वां सवाल, ठीक है ना। 9वां सवाल क्या पूछा गया है, 3 5z - 7 - 2 9z - 11 बराबर 4 कोष्टक में 8z - 13 - 17। ठीक, कोष्टक वाले सवाल है, कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक हल करने के लिए कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसका गुणा करना है। 3 का 5z में, ये z है 2 नहीं है ना, 3 का 5z में करेंगे 3 5 15z, ठीक, माइनस 3 का 7 में करेंगे 3 7 21, माइनस का भी करना है साथ में ना, -2 का करेंगे कितना जाएगा -2 18z प्लस 11 दूनी 22, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का 11 हुआ 22 बराबर 4 का गुणा करेंगे इधर, 4 का 8 में हुआ 4 8 32 z माइनस 13 चुक 52 -17। 17 में गुणा क्यों नहीं किया मैंने 4 का, क्योंकि 17 कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के बाहर वाली संख्या में गुणा नहीं होता है, ठीक ना। अब देखो z और ये z, 15z और ये 18z घटेगा क्योंकि ये माइनस है। 18 में 15 गए कितने बचे 3z, किसका माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 22 में से 21 गया, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 1 बराबर, इधर क्या करेंगे 32z, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 2 9 5 और 6 69, कितना हो जाएगा 69। अब 4 एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ कर लेंगे, ये है -3z, 32 बराबर किधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 32z बराबर कितना है माइनस के 69, एक उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, समझ ना। चर एक तरफ कर लिया, चर एक तरफ कर लिया, 32z बराबर किधर आया माइनस, 1 बराबर किधर गया माइनस, बाकी संख्या ऐसी किसी लिखी हमने। ये 32z और ये 3z दोनों माइनस से जुड़ेगा तो कितना जाएगा 35z, किसका माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएगा कितना जाएगा माइनस के 70। देखो दोनों माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, चिन्ह माइनस का था, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का था, माइनस से माइनस कट गया। 35 को बटे में पहुँचाएंगे, 35 बटे में जाएगा किसके 70 के, z बराबर 70/35, 35 से 70 कितनी बार कट गया 2 बार में, तो कितना आ गया इसका आंसर 35 दूनी 70 2, z बराबर कितना आ चुका है 2 आ गया। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 9 बहुत ही आसान था, मैंने समझे थे, समझ में भी आ गया होगा। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 10वां और प्रश्नावली 2.2 खत्म, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। लास्ट सवाल और देख लीजिए और आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे प्रश्न में, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। पॉइंट है 0.25 का गुणा करना है 4f - 3 में
बराबर 0.05 का गुणा करना है 10f माइनस 9 में, तो कोष्ठक हल हो जाएगा। देखो अब भी गुणा दशमलव को भूल जाइए, अभी दशमलव को छोड़ दीजिए, ऐसे गुणा करेंगे। 25 का 4 में कितना होगा 100, क्या है f। 25 का 3 में कितना गया 75, बराबर 5 का 10 में कितना गया 50, 5 का 9 में कितना गया 45। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, कितना अंक है दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है सब में। 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे भी 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये 0 हो गई। यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये 0 हो गया। यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये 0 हो गया। ठीक, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और जितने भी अंक बाद दशमलव है उसमें आंसर में इकाई अंक से उधर से 2 अंक बाद 2 अंक है तो 2 अंक बाद 3 अंक है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब घटाएंगे, देखो चर एक तरफ करेंगे और चर एक तरफ। चर क्या है इसमें f, ये 1f है, 100f नहीं है, 1.00 मतलब क्या होगा 1f, तो सिर्फ ये क्या है f। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 0.5 है वो 0.50 नहीं 5 दशमलव के बाद कोई मान्य नहीं रहता है 0, बराबर ये कितना है माइनस का 0.45। इससे बराबर किधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 0.75। 0.75 मत बोलना है, इसे 0.75 दशमलव के बाद अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये f और माइनस 0.5f, तो 1f में से 0.5f गया तो कितना बचा 0.5f, मतलब 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचेगा, बराबर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचा 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, ठीक 0.0 है ना। घटाते कैसे हैं देखो 0.75 में से 0.45, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे लिख लो माइनस कर दो 3.0, ये कितना आएगा 0.30। अब इस 5 को बटे में पहुँचा देंगे तो f बराबर कितना जाएगा 0.30 बटे 0.5। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है 2 अंक, तो इसमें 2 अंक बना लेंगे, 0 लगा सकते हैं चाहो जितनी भी, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया। f बराबर कितना आ गया 3/5, इसे काट भी सकते हैं, कितना जाएगा 0.5 ठीक है ना। 5 यहाँ 0 लगा दी पॉइंट लगा के, तो ये कितना होगा 5×30, तो f बराबर 3/5 भी आंसर सही है और 0.6 आंसर भी सही है। तो उम्मीद है आपको 10वां प्रश्न भी आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अपनी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।